हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। आज इस वीडियो में हम वीलन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीलन एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। वीलन समझने के लिए हमें सबसे पहले नेटवर्क के बेसिक वर्क को समझना होगा, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। वीलन स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो आइए समझते हैं वीलन को। वीलन जैसा कि नाम से ही लग रहा है वर्चुअल लैन है, यानी लॉजिकल लोकल एरिया नेटवर्क। ये काम बिल्कुल लैन की तरह ही करता है, लेकिन सब लॉजिकल होता है। तो आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए ये एक HR डिपार्टमेंट है जहाँ पे 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है। यहाँ पर कोई भी यूज़र अगर किसी दूसरे यूज़र को डाटा भेजता है तो डाटा भेजने से पहले कंप्यूटर एक इंटरनल प्रोसेस यूज़ करता है जिसको हम बोलते हैं ARP क्वेरी। ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बेसिकली ARP क्वेरी इसलिए की जाती है ताकि डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस पता लगे। अब क्योंकि लैन में स्विच लगा होता है, स्विच मैक एड्रेस बेस्ड पर ही डाटा भेजता है। तो होता क्या है, जैसे यूज़र ने कॉपी कमांड दी तो कॉपी स्टार्ट होने से पहले कंप्यूटर एक क्वेरी भेजता है मैक एड्रेस जानने के लिए, जो कि पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होती है। पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट से मतलब ये है, अगर 1000 कंप्यूटर रहेंगे तो 1000 के 1000 कंप्यूटर के पास वो ARP क्वेरी जाएगी मैक एड्रेस जानने के लिए। जबकि अगर देखें तो डाटा सिर्फ HR डिपार्टमेंट में ही जाना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। लेकिन मैक एड्रेस जानने के लिए तो ARP क्वेरी पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होती है। अब ब्रॉडकास्ट एरिया जितना बड़ा होगा, क्वेरी उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। यानी अगर 1000 कंप्यूटर तो 1000 कंप्यूटर के पास क्वेरी जाएगी, अगर 2000 कंप्यूटर है तो 2000 पे, और 500 कंप्यूटर तो 500 कंप्यूटर पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ये एक इंटरनल प्रोसेस है जिसको अभी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू समझते हैं। इसके हम एक फ़िल्टर लगा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ARP क्वेरी के लिए, ये ARP। तो ये हमने ARP फ़िल्टर लगा दिया। अब चेक करते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ से डाटा गया, मान लीजिए इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में, और आपको ये देखिए सबके ऊपर ब्रॉडकास्ट होगी। ये देखिए इधर पूरे नेटवर्क में आई और इधर भी स्विच में गई और यहाँ से भी पूरे नेटवर्क में गई। यहाँ से इधर से रिप्लाई हुआ है क्योंकि हमने डाटा यहाँ भेजा था। रिप्लाई किसका हुआ? मैक एड्रेस का। तो ARP क्वेरी सबके पास गई मैक एड्रेस जाने के लिए, लेकिन रिप्लाई सिर्फ उसी सिस्टम ने किया जिसके पास डाटा कॉपी होना है। अब यह क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं कि हम ARP क्वेरी के वर्क को ऐसे क्यों समझ रहे हैं। देखिए, जब हम नेटवर्क के अंदर डाटा भेजते हैं तो नेटवर्क पर डाटा भेजने से पहले जब ARP क्वेरी जाएगी तो नेटवर्क के ऊपर अननेसेसरी का ट्रैफिक जनरेट होता है। क्योंकि डाटा जो है हमें सेम डिपार्टमेंट में भेजना था, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, जो कि सेम डिपार्टमेंट के कंप्यूटर हैं HR के, लेकिन क्वेरी जो है अननेसेसरी सबके पास ब्रॉडकास्ट हुई। और जब जब नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ेगा तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो वीलन इसका एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है। जब हम वीलन क्रिएट करते हैं, बेसिकली ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर रहे हैं और एक छोटा ब्रॉडकास्ट डोमेन बना रहे हैं, यानी एक छोटा वीलन नेटवर्क बना रहे हैं जिसके अंदर जितने कंप्यूटर हम कनेक्ट करेंगे वो क्वेरी सिर्फ उसी नेटवर्क ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर ही जाएगी, बाकी जगह नहीं जाएगी। आप समझे मेरी बात को? जैसे मान लीजिए अब हम एक वीलन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ये 4 कंप्यूटर हम कनेक्ट करेंगे वीलन के थ्रू, और उसके बाद जब ब्रॉडकास्ट क्वेरी होएगी वो सिर्फ इसी नेटवर्क के अंदर होएगी। अब ये जो वीलन नेटवर्क है ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेगा जैसे पूरे नेटवर्क में सिर्फ यही हो, और इसकी क्वेरी बाकी दूसरी जगह नहीं जाएगी। तो वीलन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, एक लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करके हम छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन बना सकते हैं एज पर डिपार्टमेंट, ताकि सबका जो ARP क्वेरी है वो सिर्फ उसी ब्रॉडकास्ट डोमेन में ही जाएगी। तो जब नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेटवर्क की स्पीड बढ़ेगी। आइए अब हम इसके अंदर वीलन बनाते हैं और वीलन के थ्रू हम
डाटा ट्रांसफ़र करेंगे दोबारा से और देखेंगे आर्म क्वेरी कहाँ कहाँ जाती है। तो इसके लिए हमारे पास जो पोर्ट है ये 5897 जो है हमारे, इनको हमने वीलन देना है। नेम दे दिया HR। अब हम पोर्ट असाइन करेंगे यहाँ पे। इस कमांड के थ्रू हम पूरी रेंज दे रहे हैं एक साथ। जैसे हमारा पोर्ट थे 5897 यानी 789, तो हम INT रेंज 789 को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम स्विच पोर्ट 11 के लिए एक्सेस कराएंगे। तो ये हमारा वीलन तैयार हो गया। अब आइए अब देखते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और आप देखेंगे आर्म क्वेरी जो है हमारी इन्हीं नेटवर्क के अंदर यानी इसी लाइन के अंदर जाएगी। तो हमारा वीलन तैयार हो चुका है। आइए अब दोबारा डाटा भेजते हैं और चेक करते हैं कि क्वेरी आर्म क्वेरी अब हमारी कहाँ कहाँ जाएगी। ये देखिए मैंने डाटा भेजा यहाँ से इस कंप्यूटर में, और अब देखें आर्म क्वेरी कहाँ जाएगी। ये देखिए आर्म क्वेरी अब हमारी सिर्फ इसी नेटवर्क के अंदर गई है, यानी इसी वीलन में गई है, बाकी जगह नहीं गई। अभी हमने क्या समझा कि जब हम वीलन क्रिएट करते हैं तो हमारी आर्म क्वेरी जो है वो पूरे नेटवर्क में ना जाके सिर्फ उसी वीलन में ही जाएगी, ब्रॉडकास्ट होगी, जिसके अंदर हमने सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं। अब ये जो वर्चुअल लैन है ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमारा लोकल एरिया नेटवर्क वर्क करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वीलैन। तो वीलैन बनाने से एक और एडवांटेज मिलता है, ये साथ साथ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। जैसे हमने HR डिपार्टमेंट का वीलैन बनाया, तो HR डिपार्टमेंट के अंदर अब कोई भी यूज़र बाहर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, यानी अगर हम यहाँ से डाटा भेजें इधर तो ये देखिए फेल हो जाएगा। और ये जबकि आपस में वर्क करता रहेगा। ये देखिए सक्सेसफुल आ गया। तो आइए वीलैन की थ्योरी को समझते हैं। वीलैन इज़ ए लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेटवर्क डिवाइस, यानी वीलैन जो है एक लॉजिकल ग्रुप है नेटवर्क डिवाइसेस का। ए वर्चुअल लैन एरिया मीन्स ए वीलैन इज़ ए लॉजिकल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर एंड नेटवर्क डिवाइस दैट वर्क एज ए सिंगल लैन सेगमेंट। वीलैन के अंदर जितने भी डिवाइस होती हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे सर्वर हो, चाहे वो नेटवर्क डिवाइस यानी प्रिंटर हो, वो सभी डिवाइस एज ए सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन सेगमेंट की तरह वर्क करती हैं। ए वीलैन अलाउज कंप्यूटर एंड यूजर्स टू कम्युनिकेट इन ए वर्चुअल एनवायरनमेंट एज इफ दे आर एग्जिस्ट इन द सिंगल लैन। तो ये ऐसे वर्क कराता है जैसे वो डिवाइसेस सिर्फ एक सिंगल लैन है, उसके अलावा और कोई नेटवर्क नहीं है। One of the most advantage of VLAN is that it reduce the network traffic and increase the network efficiency। जैसे मैंने बताया था आर्म क्वेरी को ये कम करता है, और आर्म क्वेरी जब हमारी रिड्यूस हो जाएगी तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। When we create VLAN, we actually break large broadcast domain in smaller broadcast domain। तो जैसे मैंने बताया था हम एक लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन को स्मॉल छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ वीलैन। वीलैन प्रोवाइड्स फॉलोइंग एडवांटेजेस। रिड्यूस द साइज ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन। अगर हम वीलैन क्रिएट नहीं करते तो नेटवर्क के अंदर जितने सारे कंप्यूटर हैं सभी एज ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन वर्क करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया था कि 500 कंप्यूटर हैं तो 500 के 500 कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफ़र होगा। अलाउ अस टू ऐड एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो वीलैन बनाने से एक और सिक्योरिटी बन जाती है कि जो जो डिपार्टमेंट वीलैन के अंदर होंगे उनसे कोई और दूसरा डिपार्टमेंट कनेक्ट नहीं कर सकता।
अगर करना चाहते हैं तो हमें राउटर का यूज़ करना पड़ेगा या फिर लेयर 3 स्विच का। मेक डिवाइसेस मैनेजमेंट ईजियर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरे और भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप अपने ईमेल आईडी में रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।